वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गुणगान करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को पावन करें। प्रभु ने जो जीवन और जगत में, संसार और शरीर में अपने बहुत सारे अद्भुत यंत्र, अद्भुत पदार्थ बनाए और उनको धारण कर रहे हैं और उनसे प्राणियों को जीवन प्रदान कर रहे हैं, ये प्रभु की कृपा है। इस कृपा को सब प्राणी अनुभव नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इसे केवल मनुष्य समझ सकता है कि प्रभु ने क्या क्या संसार में मेरे लिए किया है। इस तत्व को केवल मनुष्य समझ सकता है, इतर प्राणियों की ये समझ में आने वाली बात नहीं है। उनको ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ मिली ही नहीं है कि वो इसका मूल्यांकन कर सके। ये समझ, ये सौभाग्य, ये अवसर केवल मानव को, केवल मनुष्य को मिलता है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसे ऐसा अवसर मिलता है कि वो जीवन में अपने आप को जान सके, अपने ऊपर सर्वाधिक कृपाएं करने वाले, हर पल अपनी कृपाओं, अपनी व्यवस्थाओं से जीवन देने वाले उस परम पिता, परम कृपालु, परम दयालु, परम करुणा सागर भगवान को पहचान सके। ये केवल मनुष्य के भाग्य में है कि वो अपने देह निर्माता को, अपने देह के भरण पोषण के समग्र खाद्य पेय पदार्थों के सृजनकर्ता को, वो हर पल उसे जीवन देने वाली प्राण वायु के बनाने वाले भगवान को जान सके। वो जान सके जिसके मन से वो सुखानुभव करता है, जिसके तन से वो संसार में जीवन को जीता है और जिसकी इंद्रियों से वो संसार में नाना विषयों के अनुभव करता है और जिसकी बुद्धि से वो मंथन करके संसार को, स्वयं को जानता समझता है, जिसके ज्ञान को पाकर वो मनुष्य होकर भी महामानव की श्रेणी में चला आता है और परमानंद के पद तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें मानव जीवन पर
मनुष्य देह पर अति गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये नर्तन कितना अद्भुत है। इसे पाकर हमें वो ऊंचाई क्यों न प्राप्त हो जिस ऊंचाई को पाकर हम जीवन को ऊंचा उठा सके, जिसे पाकर हमारी सारी अविद्या, सारे क्लेश, सारी भ्रांतियां मिट सके। ये तभी संभव है जब हम जीवन में भगवान की उन अनंत कृपा व्यवस्थाओं को देखें, विचारे, चिंतन करे, मनन करे, मंथन करे, निधिध्यासन करे। जो चिंतन मनन निधिध्यासन से चीजें समझ में आती जाएगी, त्यों त्यों उलझने जीवन की दूर होती चली जाएगी, त्यों त्यों जो भय हैं वो कम होते होते एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा और निर्भयता जीवन में आएगी। जैसे जैसे आत्मबोध होगा वैसे वैसे शरीर से मोह भी मिटता चला जाएगा। अपने शरीर से मोह मिटेगा पर शरीरों से भी मोह दूर होगा, क्योंकि अपनी आत्मा का ज्ञान सबकी आत्मा के तत्वों को जनाने में सहायक बनता है और अपनी देह का ज्ञान सबके शरीरों के स्वरूप का प्रकाशक होता है। तो जिसने पिंड को और अपने पिंड में बैठे आत्मा को जाना, वो समस्त पिंडों में बैठे आत्माओं को, ब्रह्मांड में बैठे परमात्मा को भी जान लेता है। इस एक गांठ को खोलने से, इस आत्म तत्व और देह तत्व को समझने से संसार में जितने भी आत्माएं हैं जो देहों से जुड़ी हैं, उनके जीवन को भी समझने में सुविधा साधक को, साधिका को मिल जाती। सो आई थोड़ी देर भगवान का, उनकी कृपाओं का, उनके स्नेह का, उनके प्रेम का, उनकी करुणा रस का पान करे, अपने हृदय, आत्मा, अंतकरण को पावन करे, चित्त को संस्कारित करे, सीधे होकर बैठे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखे, हथेलियों को घुटनों पे व गोदी में रख ले, बाएं के ऊपर दाएं को, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और अनुभूति के साथ बाहर से भीतर धीरे धीरे ले। श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक के पूरे शरीर को, देह को अनुभव करें। अनुभव करते हुए उसमें उतरते जाए। श्वास को और देह को अनुभव करते हुए दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को
सुने और देखें अपने भीतर। जब धीरे धीरे श्वास भीतर भर लें तो फिर प्रभु नाम ओम का मानस जप करें। जप करते हुए पूरी देह को बनाने वाले भगवान के भाव में स्वयं की आत्मा को रखें। जिसका जप कर रहे हैं उनका नाम ओम है। उनके नाम का जप करते हुए उनकी रचना अपने शरीर को अनुभव करें। उनकी कृपा इस श्वास को अनुभव करें। उनके कौशल इस दिव्य नाद को और सृष्टि रचना के स्वरूप को समझाने वाले दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। मैं 5 मिनट मौन होता हूं, आप इसको अनुभव करें और प्रभु नाम का मानस जप करें। हृदय अंतकरण को पावन करें। इस समय का सदुपयोग करें और अपने अंतकरण को संस्कारित करें इन पावन क्षणों के, इन अनुभवों से। ओ कीजिए इस अमृत रस का पान।
ओ ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान के गुणों का गान करते हुए, उनके निज नाम ओम का मानस जप करते हुए, प्रभु कृपाओं को जीवन में, जगत में, शरीर और संसार में देखते हुए अति निकट अपनी देह मानव शरीर के रूप में पल पल मिल रही श्वास प्राणों के रूप में देखते हुए भगवान का धन्यवाद करें, भगवान के प्रति कृतज्ञता स्वयं में अनुभव करें। उन महान प्रभु की महान कृपाओं को जानते हुए भगवान के प्रति स्वयं में कृतज्ञता लाएं। अपने अंतःकरण में यही कृतज्ञता पवित्रता उत्पन्न करने वाली है, और इस पवित्रता से जो चित्त संस्कारित होगा, यही पुनर्जन्म में उत्तम लोक की, उत्तम शरीर की, उत्तम माँ बाप की, उत्तम वातावरण, उत्तम ज्ञान की, उत्तम जीवन की प्राप्ति कराने वाली। जितनी भगवान के प्रति कृतज्ञता होगी, कृतज्ञता का अर्थ है कि प्रभु को हम समझ रहे हैं और उसके प्रति हमारे मन में ज्ञान पूर्वक स्नेह उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान पूर्वक भगवान से प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान पूर्वक भगवान के प्रति निकट उनसे जुड़े रहने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये ज्यों ज्यों बढ़ेंगे त्यों त्यों हमारी आत्मा परमात्मा के करीब अनुभव स्वयं को करेगी, और ये आत्मा की उन्नति में अत्यंत सहायक है। ये प्रभु प्राप्ति में अत्यंत सहायक है। ये सांसारिक दुखों और क्लेशों की निवृत्ति में अत्यंत सहायक है। यही मुक्ति की ओर आत्मा को ले जाने और दूषित संस्कारों का नाश करने, उन्हें दग्ध बीज करने और परमानंद की उपलब्धि की ओर आत्मा की योग्यता बढ़ाने में अति सहायक है। तो भगवान की करुणा को, भगवान के प्रेम को, भगवान की कृपाओं को देखना चाहिए, उन पर विचारना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, स्वयं को भगवान से जोड़कर जीवन को जीना चाहिए। हो इस प्रकार सोचते विचारते हुए, प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, देह को, प्राणों को अनुभव करते हुए, दिव्य स्वान, दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को सुनते देखते हुए अब भगवान का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर आ जाए और स्क्रीन पर देखें, पीछे से हमारा चला आ रहा श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ निरंतर हमें जगत के वास्तविक सिद्धांतों से, रहस्यों से जोड़ता चला जा रहा है। हमारे चित्त के गागर में
हमारे मन के सागर में जिस प्रकार से नदियां सागर में, सरिताएं सरोवर में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से हमारे चित्त के समुद्र में श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोकों में जो ज्ञान की सरिताएं बह रही हैं, वो नेत्र और श्रोत्र द्वार से, विवेक के रास्ते से चित्त के समुद्र में समाती चली जा रही। धीरे धीरे ये ज्ञान जैसे भीतर चित्त में जाता रहेगा, वैसे वैसे ही अपने चित्त का, अंतःकरण का आध्यात्मिक रूपांतरण होता रहेगा और इससे अपने आत्मा को हर पल हर क्षण नए नूतन आध्यात्मिक विचार मिलेंगे, वृत्तियां मिलेगी। चित्त के सागर में वही तरंग उठती हैं जो जैसा जल भरा है। यदि अपने चित्त के विचारों के सागर में, संस्कारों के सागर में ब्रह्मांड से संबंधित, आत्मा और परमात्मा से संबंधित जीवन, ध्यान, साधना, समाधि, मुक्ति आदि से संबंधित भाव भरे होंगे ना, तो वैसे ही वृत्तियां उठेगी, वैसे ही विचार उठेंगे जो अपनी आत्मा को सदैव आनंदित करते जाएंगे। ये ज्ञान के विचार, ये वृत्तियां ही तो आत्मा को सत्य के स्वरूप को जनाने में समर्थ होती है और आत्मा तभी सच के स्वरूप को जानता है। जो जो जानता है त्यों त्यों ऊंचा उठता चला जाता है, त्यों त्यों भ्रांतियां और बुराइयां दूर होती चली जाती और अच्छाइयां और यथार्थताएं जीवन में उतरती चली जाती है। आदमी बाहर से तो वही रहता है, लेकिन भीतर से आमूल चूल बदलता चला जाता है। व्यक्ति बाहर से तो वही रहता है, लेकिन अंदर से बहुत बदल जाता है। वो शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो अपना खुद का दृष्टा हो जाता है और जीवन को फिर जगत में रहते हुए इस प्रकार से जीता है जैसे कोई जल में कमल खिला हो, कीचड़ से कोई पंकज कमल उत्पन्न होकर उससे अलिप्त अलग हो गया हो। ये अद्भुत स्थिति ज्ञान को निरंतर अपने चित्त में संग्रहित करने से जीवन में, भविष्य में उत्पन्न होती है। सो आइए अब श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि आगे ब्रह्म चक्र को बताने वाले। ब्रह्म चक्र ये पूरा ब्रह्मांड में निरंतर चल रहा है। ब्रह्म की व्यवस्था का चक्र, ब्रह्म के नियमों का चक्र, ब्रह्म के बनाए पदार्थों का चक्र सौर परिवार में चल रहा है, आकाश गंगाओं में चल रहा है, सौर परिवार के प्रत्येक सदस्य में चल रहा है, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, अरुण वरुण यम सारे ग्रहों में, नक्षत्रों में, सब में चल रहा है। मनुष्य के जीवन में चल रहा है, उसके प्राणों में चल रहा है, उसकी श्वास में चल रहा है। सर्वत्र ये ब्रह्म चक्र चल रहा है। इसके सूक्ष्म भेद तो अनेक हैं, उन्हें तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन इसके कुछ स्थूल मोटे प्रमुख भेद हैं। उन्हें महर्षि श्वेताश्वर मुनि आगे समझाएंगे और हम समझेंगे। विस्तृत इस ब्रह्मांड को
ब्रह्म चक्र के अंदर समझाया गया है। इसकी व्याख्या भगवान कपिल मुनि ने अपने सांख्य शास्त्र में विस्तृत करी, लेकिन यहाँ एक ही चक्र में सारे सांख्य शास्त्र के उस सिद्धांत को समझा दिया गया है। तो बहुत ध्यान और रुचि से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। सो देखिए, ब्रह्म चक्र का प्रतिपादन विशेष उपनिषदकार ने इस चौथे श्लोक में जो चक्र का सांकेतिक रूपों में प्रतिपादन किया है, वह सांख्य दर्शन और सांख्य कार्य का प्रवृत्ति सांख्य सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथों के अनुसार है। इससे सांख्य सिद्धांत की शुद्धता, प्राचीनता और प्रामाणिकता ज्ञात होती है। वैदिक तत्व ज्ञान को ही मध्य युग के आचार्यों ने यह पारिभाषिक सांख्य नाम प्रदान किया था। सृष्टि की पहली को सांख्य सिद्धांत के अनुसार ही खोला, समझा और सुलझाया जा सकता है। भ्रांतिवश कुछ आचार्यों ने सांख्य दर्शन को अनिश्वरवादी और सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल को नास्तिक बताना आरंभ कर दिया था, जो कि गलत था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नीर क्षीर विवेक पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप अब उस मिथ्या ज्ञान का अंत ही कर दिया। महर्षि दयानंद ने सांख्यकार भगवान कपिल के ऊपर जो मध्य युग के तथाकथित वेद विरुद्ध मान्यता वाले आचार्यों ने ये आरोप लगाया कि सांख्य प्रणेता कपिल तो अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानते, वो नास्तिक है। महर्षि कपिल के ऊपर लगाए उस आरोप को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूर किया और पूरे भारत में, विश्व में महर्षि कपिल को उनके मत, उनके ज्ञान के अनुसार यथार्थ रूप में ईश्वरवादी और आस्तिक सिद्ध किया। गीताकार ने भी इस तत्व को कहा। महाभारतकार महर्षि व्यास ने कहा, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य से बढ़कर या उसके समान और कोई ज्ञान नहीं। सबसे पुराना जो ज्ञान है वो सांख्य का ज्ञान है। सांख्य दर्शन प्रणेता के विषय में गीताकार ने लिखा, सिद्धांता नाम कपिलो मुनि, सिद्ध पुरुषों में सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्ध पुरुषों में महर्षि कपिल मुनि ही सर्वश्रेष्ठ है। भारत के दार्शनिक आचार्य वैदिक तत्व ज्ञान के सिद्धांत पक्ष तो सांख्य और क्रिया पक्ष को योग कहते हैं। सांख्य में ज्ञान है और योग में, योग दर्शन में उस ज्ञान को कैसे प्रयोग द्वारा साक्षात्कार किया जाए उसकी विधि है। तो गीताकार ने भी सांख्य और योग की एकता दर्शाई। एकम सांख्ये च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य और योग को जो एक ही समझता है, अर्थात एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सहायक समझता है,
वही सच्चा ज्ञानी है, वही यथार्थ दार्शनिक और वास्तविक तत्वदृष्टा है। उपासना कर्म में सर्वाधिक सहायता सांख्य और योग दोनों दर्शनों से ही साधक साधिका उपासक उपासिकाओं को प्राप्त होती है। विशेष जानकारी के लिए सांख्य और योग विषय ग्रंथों का अवलोकन साधकों को अवश्य करना चाहिए। अब आगे देखिए चौथा श्लोक, जो बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत प्यारा है, जिसमें ब्रह्मचक्र का वर्णन किया है। तो इसको आप समझेंगे और इसको कंठस्थ करेंगे, साथ का साथ करते चले जाएंगे तो पाठ सिर पर नहीं चढ़ेगा। तो रुचि बराबर बढ़ती जाएगी, चीजें समझ में आती जाएगी और हमेशा शास्त्र को लेकर आप निर्भर रहेंगे। और साथ के साथ समझते नहीं चलेंगे, बोझ बढ़ता चला जाएगा तो फिर अरुचि पैदा होगी। क्योंकि शास्त्र में बहुत पारिभाषिक शब्द है, उन्हें रटे उन्हें समझे बिना शास्त्र में रुचि नहीं बनती है। क्योंकि बिना उन शब्दों को समझे दिमाग उन पर काम नहीं कर पाता। मनुष्य का अंतःकरण उसी वस्तु पर ठीक से काम करता है, ठीक से चिंतन चलता है, जिसकी शब्दावली उसके अर्थ अभिप्राय को ठीक से समझ लेता है। तो सो आइए पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तम एक नेमिं त्रिवृत्तम षोडशांतम शतधारम विंशति प्रत्यराभि अष्टकैः षडभिः विश्वरूपकैः पाशम या विश्वरूप एकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम। अब इसको गायन करते हैं। तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतधारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षडभिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतधारं विंशति प्रेत्यराभिः अष्टकैः षडभिर्विश्वरूपकैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतधारं विंशति प्रेत्यराभिः अष्टकैः षडभिर्विंशरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। ओ आइए अब इसको हम आगे समझते हैं। शब्दार्थ तम उस एक नेमी, एक नेमी वाले त्रिवृत्तम तीन घेरों वाले षोडशांतम 16
सिरों वाले, सतरधारम 50 अरुं वाले, विंशति प्रत्यराभि 20 सहायक अरुं वाले, 20 सहायक अरुं वाले, षड्भिः अष्टकैः और 6 अष्टकों से युक्त, विश्व रूप विविध प्रकार के रूपों वाले, विविध प्रकार के रूपों वाले, एक पाशम एक ही पास से युक्त, एक ही पास से युक्त, त्रिमार्ग भेदम मार्ग के 3 भेदों वाले, तथा द्विनिमित्तैक मोहम 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को अपश्यन उन्होंने ध्यान योग के द्वारा देखा। आइए, इसको आप अपने नोटबुक में एक एक शब्द को लिखकर उसके आगे उसके अर्थ को लिख लेंगे, आगे भाव में ये स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो तम उस एक नेमी वाले, त्रिवृत्तम 3 अरुं वाले, षोडशांतम 16 सिरों वाले, शतरधारम 50 अरुं वाले, विंशति प्रत्यराभि 20 सहायक अरुं से, षड्भी अष्टकई और 6 अष्टकों से, विश्व रूप विविध प्रकार के रूपों वाले एक पाशम एक ही पास से युक्त, त्रिमार्ग भेदम मार्ग के 3 भेदों वाले, तथा द्विनिमित्तैक मोह 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को अपश्यन उन्होंने ध्यान योग के बल से देखा, मतलब जाना, जब सारी सृष्टि को समझा तो। अब इसको समझेंगे। ध्यान योग का अनुष्ठान करके उन जिज्ञासु तपस्वियों ने, विचारकों ने समाधि की अवस्था में इस सृष्टि के स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया। उसी का प्रतिपादन यहाँ ब्रह्म चक्र के रूप में किया जा रहा है। ब्रह्म चक्र का अर्थ है ब्रह्म का चक्र, जिसे ब्रह्म चला रहा है। यहाँ ब्रह्म चक्र का स्वामी ब्रह्म ही इस चक्र का स्वामी है। यही इस समस्त पद ब्रह्म चक्र का विशेष सौंदर्य है। संसार चक्र पद में यह सौंदर्य नहीं है। संसार चक्र पद में ये संसार चक्र पद में ये सौंदर्य नहीं। यहाँ ब्रह्म चक्र के साथ स्वस्वामी भाव स्वस्वामी भाव संबंध है, न कि कार्य कारण संबंध है। इस ब्रह्म चक्र का यानी ब्रह्मांड का परमात्मा उपादान कारण नहीं है, वो इसका स्वामी है, अर्थात निमित्त कारण निर्माता है। अब आगे इसको विस्तृत रूप में जो इसके शब्द हैं, पद हैं, उन पदों के पदार्थ को, उनके अभिप्राय को खोल के समझाया जा रहा है। तो आज के पाठ को तो हम इतना ही रखेंगे। इसको आप कल पढ़कर आएंगे और फिर विस्तृत रूप में आगे इसके अभिप्राय को समझेंगे अच्छे से। आप इसको पढ़कर आएंगे। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। 2 मिनट ध्यानस्थ हो जाएंगे और जीवन को
अनुभव करेंगे, श्वास को अनुभव करेंगे और प्रभु के ज्ञान को अनुभव करेंगे, भगवान की कृपाओं को और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कुछ आत्मचिंतन करते हुए 2 मिनट में मौन होता हूँ। आप कीजिए। हो हो इस प्रकार उन महान प्रभु दयालु भगवान के उपकारों का, उनकी कृपाओं का, उनसे प्राप्त ज्ञान का धन्यवाद करते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय अंतकरण में आदर श्रद्धा के भाव लिए हुए अब हम
शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान के दिए ज्ञान को, ऋषियों के दिए ज्ञान को, उनके शास्त्रों से प्राप्त हुए ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करें। जीवन का वास्तविक मूल्यांकन करें और वास्तविक अर्थों में जीवन को जिए और अपनी आत्मा का उत्थान करें। आत्म कल्याण के साधनों का सदुपयोग करें और हर पल जीवन को जाग कर जिए। बुराइयों से बचें और अच्छाइयों को निरंतर करते चले जाएं। उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान के संस्कारों का संग्रह अहर्निश करते रहें। आत्मा को सदैव परमात्मा से जोड़कर जीवन को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के, विश्व के कल्याण की भावना से जीते रहें। अपना भला करें, परिवार का, समाज का, देश राष्ट्र का भला करें और जीवन को सफल बनाएं। प्रभु हमारे कल्याण की कोई कमी नहीं छोड़ते। हर पल हमें वो सब कुछ दिए जा रहे हैं जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को दिया था। अगर हम भगवान के ज्ञान को आत्मसात कर जीवन को तदनुसार जिए तो हम अपने इस जीवन में अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करके परम आनंद के स्रोत भगवान को पा सकते और जीवन की इसी में सार्थकता है। सो आई जीवन को ज्ञान के अनुसार बनाएं, जीवन को ज्ञान के अनुसार जिए और जीवन में ज्ञान के अनुसार आनंद का, परमानंद का अनुभव करें। जीवन को सफल बनाएं, धन्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा से सबके मंगल की, सबके कल्याण की। इति ओम।